बल्दिस्तान की बात करते हैं। वहाँ पर एसईओ बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है। स्मार्ट टीवी सर्विसेज, इंटरनेट की सहूलियात को फराहम करने के साथ ही साथ मवासलाती खदमात में भी एसईओ सर फहरिस्त है। और अगर एसईओ की बात की जाए तो वहाँ पर IT सेंटर्स, इंक्यूबेशन सेंटर्स, फ्रीलांस ट्रेनिंग के बाद नौजवानों के लिए रोजगार के मौके भी फराहम कर रहा है। बिल्कुल, और हमारे पास एक रिपोर्ट है स्कर्दू डिस्ट्रिक्ट में मौजूद ग्रैंड कैफे के हवाले से। जुलेखा बानो रिपोर्ट कर रही हैं, आइए चल के देखते हैं। और इस सेगमेंट के लिए हमारे साथ ताउन किया है स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन ने। और पाकिस्तान में हूँ जुलेखा बानो जी। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्कर्दो के मॉडर्न कैफ़े में, जो कि रिसेंटली ही बना है। इस कैफ़े की स्पेशलिटी के बारे में आप लोगों को बोलूँ तो स्कर्दो में ऐसे चंद ही कैफ़े हैं जहाँ पर लोकल डिश अवेलेबल होते हैं, और ये कैफ़े उन चंद में से एक है। आइए तो हम इस कैफ़े के बारे में मज़ीद जानते हैं यहाँ के टीम मेंबर से। जी, तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मिस शगुफ्ता साहिबा, मिस जीना साहिबा और मिस्टर अली साहिब। जी, तो हम अपने सवालात का आगाज़ मिस शगुफ्ता आपसे करते हैं। जी, तो आप सबसे पहले हमें ये बताइएगा कि आप बेसिकली बिलोंग कहाँ से करती हैं? बहुत शुक्रिया जुलेखा और डिस्कवर पाकिस्तान कि आप लोग आए हमारे कैफ़े में और आप हमसे ये सवाल पूछ रहे हैं। मेरा ताल्लुक़ और मेरे हस्बैंड का ताल्लुक़, हम लोग एबटाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, और मैंने यहाँ पे बहुत पहले 2 साल काम किया था खान के साथ। उसी वजह से मुझे ये इलाका बहुत पसंद था। फिर पिछले 7-8 सालों से हम हर समर में यहाँ इस इलाके में आते हैं, इंजॉय करते हैं। देन हमें पता चला कि जो चीज़ सबसे मुश्किल हमें मिलती है वो यहाँ का लोकल फूड मिलता है। किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट में आप जाएं तो आपको लोकल डिशेस अवेलेबल नहीं होती। और दूसरी चीज़ जो हम बहुत मिस कर रहे थे वो अच्छी कॉफ़ी और अच्छे स्नैक्स नहीं मिलते। खाना तो बहुत सारी जगहों से मिल रहा था, लेकिन अच्छी चीज़ें हमें ये नहीं मिल रही थी। तो हमें फिर आइडिया आया कि क्यों ना हम एक कैफ़े स्टार्ट करें। मैं और मेरा हस्बैंड दोनों रिमोट काम करते हैं ऑनलाइन, और जब इंटरनेट कनेक्टिविटी यहाँ अच्छी हुई तो हमने ये डिसाइड किया कि हम स्कर्दू मूव करते हैं और एक अच्छा सा कैफ़े जो है यहाँ पे बनाते हैं। ऑफ कोर्स, ज़बरदस्त। इस वजह से आपने यहाँ पे कैफ़े बनाया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, तो मिस जीनत साहिबा, आपसे मेरा सवाल ये है कि वुमेंस फॉर वुमेंस, यहाँ की वुमेंस के लिए ये कैफ़े कैसा है? क्या क्या प्रोटोकॉल? मेरे ख्याल में ये अपनी नौयत में बहुत यहाँ पे औरतें भी आ सकती ऐसी हैं, जगह है, सेफ जगह है हाँ, कि of course। औरतें यहाँ आसानी से मतलब फैमिली भी आ सकती है यहाँ पे। सबसे पहले हम जो कंसीडर किया था और शुरू में स्टार्ट ही किया था तो यही सोचा था कि फैमिली और औरतों के लिए, जैसे बच्चों के लिए, गर्ल्स जो कॉलेज से यूनिवर्सिटी से आते हैं उनके लिए एक सेफ अच्छी जगह हो। बैठने के लिए बहुत कम जगह है, और तो ये उनमें से एक है। ऑफ कोर्स, बहुत अच्छे ख्यालात हैं आपके। तो जुलेखा, एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि ये एक हमने बुक कॉर्नर भी बनाया है कि लोग रीडिंग भी कर सकें, ताकि वो थोड़ा सा उनके अंदर ही हम चीज़ें उजागर कर सकें जो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी हैं। तो जो लोकल डिशेस का मैं बता रही थी कि वो हमने एक कम्बिनेशन फ्यूजन दिया है, थोड़ा सा मॉडिफाई भी किया है कि लोकल डिशेस और कुछ बाकी डिशेस हम इंट्रोड्यूस करा सकें, ताकि हर एक को ये अपॉर्चुनिटी हो कि वो पिक एंड चूज़ कर सकें। तो अली भाई, आपसे मेरा ये सवाल है कि यहाँ पे कौन कौन से फूड अवेलेबल है? हमारी जो स्पेशलिटी है वो है चाइनीज़ फूड में, और लोकल फूड भी बेसिकली हमारा, जैसे कि मिस्टर गुफ्ता ने भी आपके लिए मेंशन किया हुआ था, जो रीज़न्स, एक साइड रीज़न हमारा ये था कि क्योंकि स्कर्दू हमें फेवर दे रहा है ऐसे बिज़नेस अपॉर्चुनिटी का, तो हम भी स्कर्दू को कुछ वापस देना चाहते हैं। वो ये था कि यहाँ के रस्म रिवाज, कल्चर ट्रेडिशन, हाँ, इन सारी tradition। चीज़ों को हम प्रमोट जितना कर सकते कर लें। तो वी थॉट कि सिंस वी आर अ कैफ़े, द बेस्ट वे वुड बी प्रोवाइडिंग लोकल फूड्स, जो कि बहुत मुश्किल से मिलते हैं, एंड अगर हम करेंगे तो इट वुड बी डबल विन। और दूसरा ये है कि हमारे जो स्पेशलिटीज़ है चाइनीज़ फूड, दे आर प्रिपेयर्ड बाय द बेस्ट पीपल, एंड ऑल ऑफ द कस्टमर्स व्हेनेवर दे विजिट अस, तो ये होता है कि ज़रूर पूछते हैं शेफ़ का नाम, और ज़रूर पूछते हैं कि शेफ़ कहाँ से हैं। एंड द बेस्ट थिंग इज़ कि हम काफ़ी प्राउड फील करते हैं जब हम कहते हैं कि शेफ़ भी हमारा स्कर्दू के ही है। माशाल्लाह, वाह जी, बहुत शुक्रिया अली भाई। अब इवन तो आप तीनों का बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। तो नाजरीन को भी यही मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोग देसी फूड अगर आप लोगों को पसंद है तो आप लोग इस जगह का ज़रूर विज़िट कीजिएगा। जी।
नाइस। अगर ये देखा जाए रिपोर्ट के हवाले से जिससे उन्होंने कैफे का एक कहते हैं इनिशिएटिव लिया है इस एरिया में, तो अगर हम बात करते हैं ना नॉर्थ की साइड पे यूजुअली अबीरा इस तरह के रेस्टोरेंट्स, इस तरह की फैसिलिटीज या ऐसी कुजीन सर्टेन होती है जो आपको इजीली अवेलेबल नहीं होती, या होती है तो वो क्वालिटी पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। बट अगर जिस तरह से इन्होंने अपने कैफे खोला है और इस तरह से वहाँ पे टूरिस्ट जो आते हैं बहुत सारे, अगर हम बात करें इंटरनेशनली लोग जो अगर विजिट करते हैं उनके लिए बड़ी अच्छी फैसिलिटी है। बिल्कुल।